नमस्कार साथियों, मैं आर आशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मन काफ़ी खिन्न है। समाज, देश की स्थिति बड़ी बिगड़ती जा रही है। जाने देश किस दिशा की तरफ जा रहा है। दिन प्रतिदिन हमारी शिक्षा व्यवस्था को ये कहा जा रहा है कि सुधरती जा रही है। सभी लोग पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। कोई अच्छा आदमी बनने की बातें नहीं करता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बनेगा। पढ़ लिख करके या इन के प्रकार बड़ा आदमी बनने की इच्छा सबकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस बड़े आदमी बनने के चक्कर में हम अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार इत्यादि को खोते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ साथियों, 2-3 दिन पहले की बात है। उज्जैन में एक घटना घटी है। 12 साल की लगभग एक लड़की थी, एक बच्ची थी मासूम सी, जिसके साथ जिस प्रकार का कृत्य हुआ और खबरों के मुताबिक वो 2.5 घंटे तक खून से लथपथ अर्धनग्न अवस्था में घूमती रही और मदद के लिए किसी भी इंसान का हाथ नहीं पहुंचा। मतलब इंसानियत है ही नहीं। मेरे घर की बच्ची नहीं जैसे मन चाहे वैसे रहे। कल आपके घर का भी कोई हो सकता है उसी कंडीशन में, उसी स्थिति में। अगर सब लोग ऐसा ही सोचे कि हम मदद क्यों करें, हम सहयोग क्यों करें, हम उसकी सुरक्षा क्यों करें, कहीं ना कहीं पशुता जन्म ले रही है हम लोगों के अंदर। 2012 की एक घटना है, दिल्ली की निर्भया कांड से आप सभी परिचित होंगे। उसके बाद ऐसा लगा कि ऐसा माहौल बना कि देश में वो व्यवस्था हो जाएगी कि अब किसी बहन बेटी की तरफ कोई गलत निगाह नहीं देखेगा। उठाने वाले का ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। किंतु खबरों के माध्यम से पिछले 10-12 साल में आए दिन एक निर्भया, आए दिन एक निर्भया, आए दिन एक निर्भया। न जाने अभी कितनी निर्भया ये देश देखेगा, हम सब देखेंगे। गुजारिश है, आप अपने बच्चों का लालन पालन जैसे भी करिए। अगर आप बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं तो एक सच्चा और अच्छा आदमी भी बनाने का प्रयास रखिए कि आपका बच्चा, आपकी बच्ची अच्छा और सच्चा इंसान बने। - 2013 में मैंने एक कविता लिखी थी निर्भया के कांड के बाद। आज खिन्नता के वश ये कविता पढ़ रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी के हृदय को दुखी करना नहीं है, एक जन संदेश है। हम लोग जब छोटे थे, 6, 7, 8 में मैं पढ़ रहा था, तो उस टाइम हम लोगों को निबंध आते थे लिखने के लिए कि बेटियों की, मतलब लड़कियों की संख्या भारत में कम क्यों, और तमाम तरह तरह की बातें थी कि महिलाओं की संख्या कम है, उसके उपाय क्या वगैरह वगैरह चीज़ें होती थी। क्यों कम हो रही है, लोग भ्रूण हत्या क्यों कर रहे हैं, भ्रूण हत्या अभिशाप या आशीर्वाद, तमाम चीज़ों की बातें चलती थी उस टाइम। क्यों हो रहा है? निर्भया कांड के बाद दिमाग में ये बात तो आई थी कि भ्रूण हत्या कहीं ना कहीं केवल इसलिए नहीं हुई कि हमें लड़की नहीं चाहिए। लड़की होने के बाद समाज द्वारा जो कष्ट माता पिता को मिलता है, उस कष्ट को न सह पाने वाले लोगों ने भी ये कदम उठाया होगा और भ्रूण हत्या के लिए विवश हुए होंगे। मेरी इस कविता का जो शीर्षक है साथियों, आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा, हत्या या बचाव। वो भ्रूण हत्या थी या कन्या के मान सम्मान अपमान का बचाव था, ये कह पाना मुश्किल है।
काल्पनिक माता पिता का एक केस, एक मुकदमा कोर्ट न्यायालय में पहुंचता है कि उन्होंने भ्रूण हत्या की है। मैं ये पंक्तियां आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ, आशा रखता हूँ कि जिस उद्देश्य से मैंने लिखा है मैं आपके हृदय को उस उद्देश्य से छू पाऊंगा। चला मुकदमा मात पिता पर एक रोज दरबार में, चला मुकदमा मात पिता पर एक रोज दरबार में, थे अपराधी भ्रूण हत्या का अपने ही परिवार में, थे अपराधी भ्रूण हत्या का अपने ही परिवार में, चला मुकदमा मात पिता पर एक रोज दरबार में। भ्रूण हत्या के कारण माता पिता को कोर्ट में पेश किया जाता है, उन पर मुकदमा चलता है कि उन्होंने भ्रूण हत्या की और इसलिए की कि गर्भ के अंदर जो बच्चा था वो एक लड़की थी। न्यायाधीश माता पिता को गौर से देखते हैं। पंक्ति के माध्यम से मैं आपके समक्ष बात रख रहा हूँ। न्यायाधीश ने नजर उठाई, देख पिता को बात सुनाई। न्यायाधीश ने नजर उठाई, देख पिता को बात सुनाई। हृदय नहीं क्या तेरे पास, तुझसे कोई रखे क्या आस। हृदय नहीं क्या तेरे पास, तुझसे कोई रखे क्या आस। दानव बन तू घूम रहा इस स्नेह भरे संसार में, चला मुकदमा मात पिता पर एक रोज दरबार में, चला मुकदमा मुकदमा, चला मुकदमा मात पिता पर एक रोज दरबार में। न्यायाधीश पिता की तरफ देखता है, नजर घुमाता है और कहता, लगता है तुम्हारे पास हृदय नहीं है, हृदय विहीन तुम दानव बनकर इस स्नेहिल संसार में घूम रहे हो। तुम्हें इस संसार में रहने का कोई हक नहीं जो अपने ही बच्चे की हत्या कर सकता जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया। आगे पिता को कोसने के बाद वो माता की तरफ चलता है। माँ की तरफ अब नजरे फेरी, कैसे मर गई ममता तेरी। माँ की तरफ है नजरे फेरी, कैसे मर गई ममता तेरी। मार बेटी को बनी कुमाता, शर्म से मेरा सिर झुक जाता। मार बेटी को बनी कुमाता, शर्म से मेरा सिर झुक जाता। बने हो दुश्मन अपनों के तुम अपने ही परिवार में, चला मुकदमा मात पिता पर एक रोज दरबार में, चला मुकदमा मात पिता पर एक रोज दरबार में। साथियों, जायज़ है पुत्र पुत्री भले ही कुपुत्र कुपुत्री हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। लेकिन व्यवस्था किसी से कुछ भी करा सकती है। साथियों, आगे की पंक्तियों में मैं अपनी बात रख रहा हूँ। मात पिता ने हाथ है जोड़ा, काष्ठ गृह पर पटक सिर फोड़ा। मात पिता ने हाथ है जोड़ा, काष्ठ गृह पर पटक सिर फोड़ा। मुख से निकले एक न स्वर, अश्रु बहे। मुख से निकले एक न स्वर, दुख से बहे अश्रु निर्झर। मुख से निकले एक न स्वर, दुख से बहे अश्रु निर्झर। क्या कहेंगे कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे कैसे कहेंगे, थे परेशान विचार में। चला मुकदमा मात पिता पर
रोज दरबार में चला मुकदमा मात पिता पर, एक रोज दरबार में। कोई भी माता पिता अपनी संतान का हत्यारा नहीं हो सकता साथियों। माता पिता हाथ जोड़कर खड़े हो गए। काष्ठगृहिणी जो कटघरा था वहां अपना सर पटक पटक के रो रहे हैं। मुख से कोई बात नहीं निकल रही है साथियों। दुख के चलते केवल आंखों से अश्रुधाराएं बह रही हैं। समझ नहीं आ रहा क्या कहें, किस प्रकार से अपनी व्यथा, अपने दुख, अपनी चिंता को व्यक्त की जाए। न्यायाधीश महोदय फिर पूछते हैं साथियों पंक्ति के माध्यम से, मैं अपनी बात आगे रख रहा हूं। न्यायाधीश बोले इस बार मुझे सुनाओ घृणित विचार। न्यायाधीश बोले इस बार मुझे सुनाओ घृणित विचार। थी चुप माँ पिता फिर बोले, अधर खुले अब होले होले। थी चुप माँ पिता अब बोले, अधर खुले अब होले होले। ता पूरा परिवार मगन, दान करे हम अन्न और धन। था पूरा परिवार मगन। साथियों पिता धीरे धीरे बोलते हैं। बच्चे के जन्म लेने पर पूरा परिवार मगन था। इस बच्चे की नहीं बल्कि इसके पहले एक बच्ची हमारी थी जिसके जन्म लेने पर पूरा परिवार मगन था। हम सभी अन्न धन का दान कर रहे थे, पूरा परिवार। साथियों धीरे धीरे वो बच्ची बड़ी हुई। था पूरा परिवार मगन, दान करे हम अन्न और धन। था पूरा परिवार मगन, दान करे हम अन्न और धन। खबर मिली खो गई दुलारी, खबर मिली खो गई दुलारी। मारी गई दुराचार में, चला मुकदमा मात पिता पर। एक रोज दरबार में चला मुकदमा मात पिता पर। एक रोज दरबार में। पिता बोलते हैं न्यायाधीश से, हम सभी बड़े प्रसन्न थे बिटिया के जन्म लेने पर। बिटिया धीरे धीरे सयानी हो रही थी। एक दिन अचानक से खबर मिलती है कि बिटिया अब नहीं रही, और कारण बस एक था, वो निर्भया हो गई। न जाने ये देश कितना निर्भया देखेगा। पिता आगे कहते हैं अपनी व्यथा सुनाते हुए न्यायाधीश महोदय से, रोती बिलखती राज दुलारी, आती सपने में हर बारी। रोती बिलखती राज दुलारी, आती सपने में हर बारी। हाथ जोड़ वह करे निवेदन, यह न लेने पाए अवतरण। हाथ जोड़ वह करे निवेदन, यह न लेने पाए अवतरण। बिटिया सपने में बार बार आती है और महोदय बस वह इतना ही कहती है कि आप दूसरी निर्भया नहीं देखना चाहते हैं तो इसे जन्म लेने न दीजिए। हाथ जोड़ वह करे निवेदन, यह न लेने पाए अवतरण। हुआ है जैसा मेरे साथ, कल होगा इसके भी साथ। हुआ है जैसा मेरे साथ, कल होगा इसके भी साथ। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। कुछ नहीं कर पाएंगे आप, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। घूम रहे हैं दो पैरों के जानवर इस संसार में। चला मुकदमा मात पिता पर, एक रोज दरबार में। ये व्यथा सुना रहे हैं न्यायाधीश महोदय को पिता, और लगातार आंखों से अश्रुधाराएं बह रही। इतनी बात कहने के बाद वो कहते हैं कि विवशता ने हमसे ये सब कराया है, इसलिए कर बैठा हूँ पाप।
इसलिए कर बैठा हूँ पाप, रोक सका ना खुद का ताप। करें खुद के अंदर का क्रोध, दुख, विवशता इत्यादि को मैं रोक न सका। जब जब बिटिया की दुर्दशा को सोचता हूँ तो मुझे लगा कि अगर ये बिटिया भी जन्म लेगी तो उसके साथ भी ऐसा होगा। वो दर्द, वो चित्कारें और ये गंदी आंखें न जाने कितनी बार उसे सताएंगी। इसलिए कर बैठा हूँ पाप, रोक सका ना खुद का ताप। नहीं रहेगी नहीं सहेगी, नहीं रहेगी नहीं सहेगी, पछता भरी नजर का वार। नहीं रहेगी नहीं सहेगी, पछता भरी नजर का वार। अपने ही कुकर्मी बने हे कृष्ण तेरे संसार में। चला मुकदमा मात पिता पर एक रोज दरबार में। थे अपराधी भ्रूण हत्या का अपने ही परिवार में। चला मुकदमा मात पिता पर एक रोज दरबार में। साथियों, प्रयास ये हो कि यह देश इन सब घटनाओं से बचता जाए। और अधिक कुछ कहने की हिम्मत नहीं है साथियों। इस कविता को लिखने को तो लिख दिया था बहुत पहले साथियों, एक दो बार पढ़ पाया हूँ। मन बहुत व्यथित हो जाता है। ये कविता अगर आपके हृदय तक पहुंच रही हो तो अपने आसपास हमेशा ऐसी नज़र रखें कि कोई आपको देख करके अपना राह न बदले, अपना रास्ता न बदले। उसे लगे कि आप खड़े हैं तो वो सुरक्षित है। जय हिंद, जय भारत।